मौत तो सबको आनी है ना। कोई पहले गया, कोई बाद में जाएगा। और फिर मैं हूं ना अपनी माँ का बेटा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनल की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं मोहन, गलती गलती होती है, चाहे वो अपने करें या पराए करें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो I'm sorry। मुझे और मेरी इस पागल बेटी दोनों को माफ कर देना। सर, मीता, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? बस ऐसे ही। किसी बात को लेकर परेशान हो? हाँ जनार्दन, मैं सोच रही थी इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता। दीदी इन सब से अलग है। सीता दीदी ने हमेशा दूसरों को देना सीखा है। अब देखो ना, आप उन्हें मिले भी तो उनके नहीं हो सके, फिर भी वो चुप रही। हमेशा मेरा भला चाहा, अपनी खुशियां मुझ पर लुटा दी। कोई क्या कर सकता है? सीता की किस्मत में अगर यही लिखा है ऊपर वाले ने, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर वाले के मन में क्या है वो तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन इंसान को तो कोशिश करनी चाहिए ना। मीता, तुम कहना क्या चाहते हो? जनार्दन, मुझे तुमने हर सुख दिया है। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। मैं अब अपनी बाकी जिंदगी उनके साथ गुजार लूंगी। मैं चाहती हूँ अब तुम दीदी के साथ। मीता, ये बात हम पहले कितनी बार कर चुके हैं। जनार्दन, मुझसे ज्यादा अब दीदी तुम्हारी हकदार है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे तलाक देकर उनसे दोबारा शादी कर लो। मीता, जो बात हो नहीं सकती उसी को बार बार करने का क्या कुछ मतलब है? पापा, माँ ठीक कह रही है। माँ एक हकदार को उसका हक दिलाना चाहती है, बस। ये तुम क्या कह रहे हो पूरब? मैं तुम सब लोगों को नहीं। शीतल, माँ को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। हाँ गौरी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। मेरी भी मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ वो समझ जाएंगी। अरे क्या बात है, आज तुम लोग अपने कमरे से निकले ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि मैंने ऑफिस में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो मंजूर हो गई है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे ऑफिस की ब्रांच रामपुर में भी है? नहीं माँ जी, मैंने दिल्ली के लिए ट्रांसफर मांगी थी। माँ, पुरुषोत्तम चाहता है कि कुछ साल दिल्ली में रहकर थोड़ा सा रुपया जमा कर ले। वो माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी भी इस पर है ना। हम फिर रामपुर आ जाएंगे। हाँ माँ जी, फिर मैं कोई भी काम कर लूंगा, कोई बिजनेस या फिर कोई नौकरी। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो वो ठीक ही होगा। और मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां पूरी करना
तुम्हारा पहला कर्तव्य है। माँ, हम रामपुर तो आते जाते रहेंगे और फिर मोहन भैया की शादी में तो हम बहुत पहले ही आ जाएंगे। हाँ माँ जी, रामपुर तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा बस चलता तो मैं सबके साथ चलता, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब आ जाना। लेकिन एक बात और, तुम लोग पहले की तरह झगड़ोगे नहीं, जहां भी रहोगे खुश रहोगे। नहीं माँ, अब हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। और माँ जी, मैं भी आपसे वादा करता हूँ पहले जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। तो फिर ठीक है, चलो लक्ष्मी चाय पर इंतजार करिए। चलो आप चलिए, मैं आता हूँ। पापा, माँ आपकी खुशी चाहती है, बड़ी माँ की खुशी चाहती है। आपने हमेशा मुझे एक बेटे का प्यार दिया, लेकिन मेरी बदनसीबी है, मैंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं, कभी उसकी कदर ही नहीं की। और वही मोहन, आपके होते हुए कभी उसे बाप का प्यार नहीं मिला। वो लोग हमेशा आपसे अलग रहे, उन्हें भी तो यह हक है कि उन्हें आपका प्यार मिले। नहीं पूरब, मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं। पापा, आप उनके बारे में भी तो सोचिए ना, उन्हें भी तो आपकी जरूरत है। और फिर हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, हम कभी भी आपके पास आ सकते हैं। और यहां मैं हूं, धीरज है, हम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझ गए, हम संभाल लेंगे। पूरब, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी, धीरज की, मीता की, सबकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। मीता क्या कह रहा है ये? तुम जानती हो मैं तुम लोगों को कितना प्यार करता हूं। पापा, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें भी तो आपके प्यार की उतनी जरूरत है जितनी हमें। जनार्दन, इसी में हम सबकी भलाई है, हमारी बात मानिए प्लीज। लक्ष्मी, अरे जरा अकेली हुई है और फिर से रोना शुरू कर दिया। ये क्या मामी, तुम इस तरह से रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? देखो, तुम्हें अपना ध्यान रखना है। अब वो सारी बातें सोचना बंद करो, फिर हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ गौरी, तुम लोगों के अलावा अब मेरा है ही कौन? लक्ष्मी, तुम कुछ दिन रामपुर भी रह सकती हो और फिर कभी दिल्ली जाकर भी रह सकती हो। दिल्ली? हाँ मामी जी, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया है। तो क्या तुम दोनों रामपुर? आते जाते रहेंगे मामी, कुछ सालों की बात है, उसके बाद हम रामपुर परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों की खुशी और तरक्की के लिए ये दूरियां बर्दाश्त करनी होगी। और फिर मामी, जब तुम बुलाओगी हम रामपुर आ जाया करेंगे। और मामी जी, ये कुछ पैसे हैं आपके लिए। नहीं बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा कह रही हैं तो बेटे की तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए, आपके काम आएंगे। मुझे आप धनराज की तरह समझिए, ना नहीं कहिए। बच्चों की तरफ से उपहार समझ कर ले लो। मत रो लक्ष्मी। छोड़ दो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उस राधा ने मुझसे मेरे मोहन को छीना है। छोड़ दो मुझे, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। छोड़ दो मुझे, यहाँ से बाहर निकलना है। छोड़ दो मुझे, यहाँ से कोई निकालो, बाहर निकालो। मेरी बच्ची। मिस्टर रमनिकलाल, सोनल के दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए वो वायलेंट हो रही है। डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, देखो वो क्या कहता है। मेरी बेटी इस स्टेज पे पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद करे तो करे। काश मैं उसे संभाल सकता, उसकी हर जिद को पूरा नहीं किया होता। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही जिम्मेदार हूं इसकी इस हालत का। जिद्दी इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है।
मिस्टर रमनीकलाल, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? सॉरी टू से मिस्टर रमनीकलाल, आपकी बेटी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मुझसे इतनी बातें क्यों करते रहते हो? अरे भाई राधा, बात तो मैं 50 लड़कियों से करता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं उन 50 की 50 से शादी कर लूंगा। ठीक है, मत करो। अरे राधा, बुरा मान गई तुम? हाँ? मुझसे शादी करोगे? हाँ भाई, करूंगा करूंगा, बस। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अब भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। धनराज से मेरी शादी हुई वो एक मजबूरी थी, और वो मजबूरी क्या थी ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे बिना, बहुत तड़पा हुआ था। राधा, इसमें शर्म कैसी है? हम कोई पहली बार मिल रहे हैं क्या? और अब तो हमारी शादी होने वाली है। हाँ? राधा बिटिया। अरे काका। बिटिया, तुमने दवाइयाँ नहीं ली। ओह, मैं भूल गई थी। ये दवाइयाँ ले लो और अंदर आ जाओ, बाहर ठंड पड़ रही है। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बच्ची का दिमागी संतुलन? हाँ रमनीकलाल जी, ऐसा सेंसिटिव लोगों के साथ होता है। उनकी मर्जी खिलाफ जो होता है उन्हें वो दिल पर ले लेते हैं, और उसके बाद फिर। लेकिन सोनल का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, उसका इलाज फौरन होना चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कीजिए ना ट्रीटमेंट उसका। सोनल को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। क्या घर में रहकर इसका इलाज नहीं हो सकता? नहीं रमनीकलाल जी, घर पर वो खतरनाक साबित हो सकती है और अपनी मेमोरी भी खो सकती है, या फिर पागल। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। किसी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैं उसे ठीक देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जितना खर्चा होगा करूंगा मैं, भले ही मेरी पूरी जायदाद खर्च हो जाए इसमें। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, फिर हम पूरी कोशिश करेंगे। ये क्या हुआ इसे? मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, उसी का असर है। दिमागी तौर पर यह सुकून मिलेगा। सोनल, मेरी बच्ची, इधर पापा तेरे सामने खड़ा मुझसे बातें करने लगती है। रमनीकलाल जी, अभी इस हालत में नहीं कि किसी को पहचान सके। ले जाओ इन्हें। हाय। हाय। आओ अंदर आओ। क्या बात है, तुमने मुझे इस तरह फौरन क्यों बुलाया? समझ में नहीं आ रहा बरखा कि कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। अरे भाई, कैसे भी शुरू करो। तुम एक एक्टर थोड़ी ना हो कि तुम्हें डायलॉग्स की जरूरत पड़े। तुम मजाक के मूड में हो और मैं संजीदा हूँ। बैठो। बरखा, ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुमने मेरी जिंदगी बदल डाली है। मैं इधर उधर भटकता रहा प्यार पाने के लिए। बहुत देर से समझ में आया कि मेरी मंजिल तो तुम हो। धनराज, ये सब मैं पहले से जानती हूँ। अच्छा बताओ, आज किस लिए बुलाया? बरखा, तुम मेरे बारे में सब कुछ तो जानती हो। मेरा बीता हुआ कल, आज, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ तो जानती हो तुम। धनराज, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। पीछे मुड़कर देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं क्या समझूं? तुम मुझसे शादी करने को तैयार? हाँ। एक बात और, मेरी शादी के बाद मैं रामपुर में सेटल होना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ, रामपुर में तुम्हें कोर्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं अपनी वकालत जारी रखना चाहती हूँ। आप हुक्म करें तो हम दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट उठा के रामपुर ले आए।
मीता, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, बस इधर ही। जनार्दन, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? नहीं, क्यों? तो फिर वादा करो, आज मैं जो भी मांगूंगी मुझे दे दोगे? क्या चाहती हो तुम? ये तलाक के पेपर्स मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। तो तुमने फैसला कर लिया? क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सोच लो। तुम अभी जो कुछ कर रही हो भावना में बहकर कर रही हो सकता है कि बाद में इसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैंने सोच समझकर फैसला किया है और मुझे लगता है मुझे डिवोर्स की जरूरत है। अगर तुम साइन नहीं भी करोगे तो भी मैं कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी।